बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के उत्तर में हिमालय की तलहटी में एक अद्भुत और पवित्र नगरी बसती थी, मिथिला। इस नगरी का वैभव देखते ही बनता था। चारों ओर हरे भरे उपवन, सुव्यवस्थित गलियां, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और राजमहल से लेकर सामान्य घर तक सब में एक ही गुण था, धार्मिकता और सादगी। मिथिला में भले ही अपार धन संपत्ति थी, लेकिन लोग अहंकारी नहीं थे। नगर का हर निवासी धर्मपरायण, सत्संग प्रिय और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। यही कारण था कि मिथिला को दूर दूर तक एक ज्ञान और तपस्या की भूमि के रूप में जाना जाता था। इस पवित्र नगरी के राजा थे महामुनि स्वभाव वाले महाराज जनक। यद्यपि वे राज सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मन में राज सत्ता का अहंकार नहीं था। उनका जीवन इतना तपस्वी और सात्विक था कि उन्हें विदेह कहा जाता था, जिसका अर्थ है जिसका देह के सुख दुहक से कोई मोह नहीं। जनक राजकाज को धर्म का पालन मानते थे। वे सत्य प्रिय, करुणामय और न्याय प्रिय थे। वे स्वयं वेदों के झाता और महान तपस्वी थे। उनकी सभा में ऋषि मुनि अक्सर आते और शास्त्रार्थ करते। उनकी पुत्री सीता भी पिता के समान ही धर्मनिष्ठा और कोमलता से युक्त थी। राजा जनक के पास एक अद्वितीय और अलौकिक धनुष था, जिसे भगवान शंकर महादेव ने उनके पूर्वजों को प्रदान किया था। कहा जाता है कि एक समय देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस समय भगवान शंकर ने इस धनुष का उपयोग किया था। युद्ध के बाद उन्होंने यह दिव्य धनुष देवताओं के राजा देवराज इंद्र को सौंप दिया। कई पीढ़ियों के बाद यह धनुष मिथिला के राजघराने के पास आया। यह इतना विशाल और भारी था कि सामान्य मनुष्य तो उसे हिला भी नहीं सकता था। बड़े बड़े बलशाली वीर भी उसकी डोरी तक नहीं छू पाते थे। राजा जनक के मन में इस धनुष का बड़ा आदर था। वे अक्सर सोचते थे कि जो भी वीर इस धनुष को सहजता से उठा लेगा, वही मेरी पुत्री सीता के लिए योग्य वर होगा, क्योंकि ऐसा पुरुष केवल बलवान ही नहीं बल्कि ईश्वरीय अनुग्रह से संपन्न भी होगा। इस प्रकार मिथिला, उसके धर्मनिष्ठ राजा और शिव धनुष का अलौकिक महत्व स्वयंवर की नींव बन चुका था। मिथिला नगरी में उस दिन अपूर्व उत्सव का दृश्य था। चारों ओर हर्ष और उल्लास छाया हुआ था। स्वयंवर मंडप का निर्माण ऐसा किया गया था कि देखने वालों की आंखें ठहर जाएं। विशाल सभा भवन को सोने चांदी के खंभों से सजाया गया था। छत पर मोती की झालरें और रेशमी पर्दे लटक रहे थे। हर खंभे पर पुष्पमालाएं बांधी गई थीं। मंदार, पारिजात और कमल के फूलों की सुगंध चारों ओर फैली थी। सुगंधित धूप और चंदन की महक वातावरण को पवित्र बना रही थी। सभा के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था, जहां पर भगवान शंकर का दिव्य धनुष रखा गया था। धनुष इतना विराट और चमकीला था कि उसकी एक झलक मात्र से लोगों के हृदय में आश्चर्य और भय जाग उठता था। मंडप के चारों ओर वीणा, मृदंग और शंख की ध्वनियां गूंज रही थीं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और विद्वान पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दूर दूर के राजकुमार, राजा और वीर अपने अपने दल के साथ मिथिला पहुंचे थे। कोई अपनी सोने की रथ पर चढ़ा था, कोई अश्वों के साथ, तो कोई हाथियों के झुंड के साथ आया था। उनकी सेना, उनके वस्त्र और उनके आभूषण उनके ऐश्वर्य और गर्व को दर्शाते थे। इनमें से कई राजकुमार आत्मविश्वास से भरे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, धनुष उठाना मेरे लिए क्या कठिन है। सीता जैसी रूपवती कन्या तो निश्चित मेरी ही पत्नी बनेगी। उनके चेहरे पर घमंड और विजय का अहंकार झलक रहा था। नगर के सामान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। हर कोई एक दूसरे से प्रश्न करता, कौन होगा सीता का वर? क्या कोई इस धनुष को उठा पाएगा? कैसा होगा वह पुरुष जो इस असंभव कार्य को संभव करेगा? स्त्रियां सीता की झलक पाने के लिए उत्सुक थीं और पुरुष उस अद्वितीय वीर को देखने के लिए बेचैन। पूरा नगर जैसे अपनी सांसें रोकर परिणाम का इंतजार कर रहा था। सभा में उत्सुकता, गर्व और थोड़ी सी बेचैनी सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रहे थे। इस प्रकार स्वयंवर का मंडप किसी स्वर्गिक उत्सव से कम नहीं था। धनुष बीच में गर्व से रखा था और सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। राजकुमारी सीता जनकपुरी की आत्मा थी। वे जितनी रूपवती थीं, उतनी ही गुणवती भी। उनके स्वभाव में कोमलता और करुणा झलकती थी। वे हर किसी से प्रेम, नम्रता से बोलती, दीन दुखियों की सेवा करती और विद्वानों का सम्मान करती। सीता का मन सदैव धर्म और भक्ति की ओर झुका रहता। वे बगीचों में जाकर भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करती और हर प्रार्थना में यही कहती, हे माता, मुझे ऐसा पति मिले जो केवल बलवान ही नहीं बल्कि धर्म का पालन करने वाला और सबका सम्मान करने वाला हो। एक दिन जनकपुरी की पुष्प वाटिका में जब सीता पुष्प चुनने गईं, तभी उनकी दृष्टि पहली बार श्री राम पर पड़ी। उस समय राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पुष्प वाटिका से होकर गुजर रहे थे। राम
को देखते ही सीता का हृदय एक अज्ञात आनंद से भर गया। उनके भीतर एक दिव्य आकर्षण जाग उठा। वे चुपचाप अपनी सखियों के साथ खड़ी रह गईं और मन ही मन बोली, हे प्रभु, यदि आप ही मेरे जीवन साथी बने तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति होगी। राम ने भी सीता की ओर देखा, परंतु उनके नेत्रों में संयम और मर्यादा का तेज था। उस एक क्षण में दोनों के बीच एक अनकहा बंधन जुड़ गया। अब जब स्वयंवर का समय आया तो सीता अपने कक्ष से मंडप की ओर आई। उनकी सखियां उन्हें घेरे हुए थीं। वे अलंकारों से सजी थीं, पर उनकी आंखों में हल्की सी चिंता और आशा का मिश्रण था। वे सोच रही थीं, क्या आज वह पुरुष यहाँ आएगा जिसे मैंने पुष्प वाटिका में देखा था? क्या वह इस शिव धनुष को उठा सकेगा? अगर वह न आए तो क्या होगा? और अगर कोई और धनुष उठा ले तो? उनके मन में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन हृदय की गहराई से उन्हें विश्वास था कि उनकी आराध्य शक्ति उन्हें उनके मनोवांछित पति से अवश्य मिलाएगी। सभा में बैठे अन्य राजाओं के घमंड और प्रयास देकर वे केवल मुस्कुराती रहीं। उनके मन की आवाज बस यही कह रही थी, राम ही मेरे जीवन साथी होंगे। इस प्रकार सीता का मन, आशा और प्रार्थना स्वयंवर की इस कथा को एक दिव्य भाव प्रदान करता है। सभा मंडप में जब सब कुछ तैयार हो गया तो ऋषि मुनियों और विद्वानों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और स्वयंवर का आरंभ हुआ। सभा में उपस्थित बड़े बड़े राजा, महारथी और राजकुमार एक एक कर आगे बढ़ने लगे। पहले काशी के वीर युवराज ने प्रयास किया। उसने पूरे जोर से धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष जरा भी नहीं हिला। पसीना बहने लगा और अंततः वह लज्जित होकर पीछे हट गया। इसके बाद अंगदेश, मगध, कौशल और अन्य राज्यों के राजकुमार आगे आए। किसी ने घमंड से कहा, ऐसा क्या है इस धनुष में, मैं तो इसे पल भर में उठा लूंगा। लेकिन जब उन्होंने हाथ लगाया तो कुछ उसका भार ही सह न सके और कुछ धनुष को उठाने की कोशिश में गिर पड़े। सभा में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देखते रहे। जितने भी वीर प्रयास करते, उतनी ही उनकी पराजय और अपमान बढ़ती जाती। जिन राजाओं का गर्व था कि हम सबसे बलवान हैं, उनका अहंकार धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा था। उनके चेहरे पर पहले आत्मविश्वास था, फिर असफलता के बाद क्रोध और अंततः निराशा। कुछ राजाओं ने दांत पीसते हुए कहा, यह तो असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर मात्र छल से रचा है। जनता में हल्की सी खलबली मच गई। लोग आपस में कहने लगे, अरे इतने बलवान राजा भी असफल हो गए। क्या सचमुच इस धनुष को उठाना असंभव है? तो फिर सीता का विवाह किससे होगा? राजा जनक स्वयं भी गहन चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या मैंने यह शर्त रखकर भूल कर दी? क्या कोई भी पुरुष इस धनुष को उठा ही नहीं पाएगा? तो फिर मेरी सीता का भविष्य क्या होगा? सभा का वातावरण धीरे धीरे उत्साह से अधिक संशय और निराशा से भरने लगा। और ठीक उसी समय जब सभी वीर हार चुके थे और सभा मानो मौन हो गई थी, तभी गुरु विश्वामित्र ने अपने शिष्य श्री राम की ओर देखा। सभा में जब सारे राजा और राजकुमार पराजित होकर निराश हो गए तो पूरे मंडप में एक सन्नाटा छा गया। जनक का चेहरा चिंता से भर गया। उसी समय ऋषि विश्वामित्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने शिष्य राम की ओर देखा। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राम, अब समय आ गया है, उठो और इस शिव धनुष को उठाकर जनक की शंका दूर करो। गुरु के वचन सुनते ही सभा की निगाहें एक साथ उस सुंदर युवक की ओर उठी। सबने देखा, काले मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल से नेत्र और शांत तेजस्वी मुख वाला राजकुमार। यह थे अयोध्या के राजकुमार राम। सभा में हल्की फुसफुसाहट उठी, ये कौन है? इतने युवा और कोमल, क्या ये भी इस पर्वत से भारी धनुष को उठा पाएंगे? राम ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर गुरु से कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वस्व है, परंतु यह कार्य तो मेरे जैसे साधारण बालक के लिए असंभव प्रतीत होता है। पास खड़े लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भैया, जब आप आगे बढ़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कार्य केवल आपके ही लिए है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी ही इस शिव धनुष को उठाकर जनकपुरी की चिंता मिटाएंगे। राम ने अपने छोटे भाई की ओर स्नेह से देखा और धीरे से बोले, लक्ष्मण, तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति है, परंतु यह सब मैं अपने बल से नहीं बल्कि प्रभु शंकर और गुरु के आशीर्वाद से ही करूंगा। राम न तो घमंड से भरे थे, न ही उत्साह से उछल पड़े। उनके चेहरे पर बस शांति और विनम्रता का भाव था। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर गुरु और सभा को प्रणाम किया, फिर जनक को नम्रता से झुककर अभिवादन किया। सभा की आंखें अब उस युवक पर टिकी थीं। सबके हृदय में एक साथ उत्सुकता और आश्चर्य जाग रहा था। क्या यह कोमल दिखने वाला राजकुमार सचमुच असंभव को संभव कर पाएगा? और इसी शांत भाव से राम आगे बढ़े धनुष की ओर। सभा अब तक शांत थी। न कोई राजकुमार आगे बढ़ रहा था, न ही जनता कोई शब्द बोल रही थी।
सबकी आंखें केवल राम पर टिकी थीं। राम ने धनुष के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर का स्मरण किया, फिर धीरे धीरे सहज भाव से धनुष को उठाया। सभा में उपस्थित लोग अपनी सांसें रोकर उस क्षण को निहार रहे थे। इतना भारी धनुष जिसे कोई छू भी न सका, वह राम के हाथों में मानो स्वयं उठ खड़ा हुआ। लोग विस्मित होकर सोचने लगे, यह कैसे संभव है? इतना सहज, जैसे कोई कमल उठाता हो। पूरा मंडप स्तब्ध था, केवल मृदंग और शंख की ध्वनि धीमे धीमे गूंज रही थी। राम ने विनम्र भाव से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, परंतु जैसे ही उन्होंने डोरी खींची, एक पल में धनुष भीषण गर्जना के साथ मध्य से टूट गया। वह गर्जना इतनी प्रचंड थी कि सभा के खंभे हिल उठे, ती कांप गई और आकाश तक में उसकी गूंज सुनाई दी, मानो बिजली आकाश से धरती पर गिर पड़ी हो। लेकिन उसी क्षण आकाश से देवताओं की हर्ष ध्वनि सुनाई दी। साधु साधु! देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा की। अप्सराएं गाने लगी, गंधर्वों ने वीणा और मृदंग बजाना शुरू किया, मानो सारा ब्रह्मांड इस अलौकिक घटना का उत्सव मना रहा हो। राजा जनक की आंखों में हर्षाश्रु भर आए, उनके मन का संशय मिट चुका था। वे खड़े होकर भाव विह्वल स्वर में बोले, आज मेरा हृदय धन्य हो गया। हे ऋषिगण, देखिए, यह वही वीर है जो इस शिवधनुष को उठाने और तोड़ने में समर्थ हुआ है। यही मेरी पुत्री सीता का योग्य वर है। सभा में बैठे विद्वान, ऋषि मुनि और नागरिक जन राजा जनक की घोषणा सुनकर हर्ष से झूम उठे। उस समय सीता अपने कक्ष से बाहर आई। वे दिव्य वेशभूषा में सजी थीं, हाथों में सोने की थाली लिए हुए, जिस पर पुष्पों की माला रखी थी। राम ने भी शांति और विनम्रता से उन्हें देखा। सीता का हृदय उमंग और श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने धीरे से वरमाला उठाई और संकोच तथा हर्ष के बीच राम के गले में डाल दी। उस क्षण आकाश से फिर पुष्पों की वर्षा होने लगी, मृदंग और शंख बज उठे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, जनता में उत्सव का वातावरण छा गया। सभी लोग प्रसन्न होकर एक दूसरे से कहने लगे, धन्य है, आज मिथिला की लाडली सीता को सच्चा और योग्य पति मिला है। सभा में उपस्थित ऋषि और विद्वान भी बोले, यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का संगम है। इस प्रकार सीता और राम का मिलन संपन्न हुआ। मिथिला में उल्लास की लहर दौड़ गई और स्वयंवर का यह दिन इतिहास में अमर हो गया।